तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम निफ्टी बैंक के बारे में एंड आपका निफ्टी के बारे में कि आपको कल यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे प्लान्स होना चाहिए। और मार्केट ने, जैसे कि जानते हैं आप कि आज की मार्केट जो थी वो टोटल न्यूज बेस्ड थी। क्या मार्केट ने उस समय उस तरह से रिएक्शन किया या कोई न्यूज का प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं कि आपको न्यूज यूज के चक्कर में ज़्यादा पड़ना नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज़ एक न्यू ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर को लूटने के लिए बनाए जाते हैं। इनका कब सेटलमेंट हो जाता है, कब क्या हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। आपको सीधे फोकस करना है अपने चार्ट पर। जो आपका चार्ट बोले उसके मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड कर लो। अगर आपका ट्रेड वहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके बाद आपको वापस मार्केट के अंदर फिर देखना नहीं है कि नहीं नहीं मेरा ये ट्रेड छूट गया है, मेरा ये ट्रेड छूट गया या मेरा ये ट्रेड छूट गया है। ऐसा अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था, जैसे कि आप जानते हैं मैंने क्या बताया था आपको, सुबह सुबह यहाँ पर मैंने पुट में प्रॉफिट बुक करवाया था, आपको भी पता होगा। इस जगह मैंने कहीं एंट्री कराया था और लास्ट में इस जगह एंट्री करवा के आपको इस जगह तक मैंने एग्जिट करवाया था, ठीक है। आई थिंक आपने देखा भी होगा, जो 50,400 की आपकी पुट थी, हमने बोला था आपको 380 रुपये में बाई करने के लिए, और उसका टारगेट मैंने आपको यहाँ तक दिया था चार्ट के माध्यम से। आपने देखा होगा 145 से 50 तक गई थी। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर 440 रुपये में बुक कर सकते हैं। देखिए, ये अगर हमको यहाँ पर टारगेट मिल गया, ये हमने यहाँ पर ये वाला जो ये मोमेंट था, ये वाला हम ज़रूर कैप्चर नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए, जब मार्केट इस तरह से कुछ न्यूज़ में कुछ न कुछ अफड़ा तफड़ी रहती है तो यहाँ पर डर भी लगता है आदमी को। लेकिन अगर वापस हमारी अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो में आपको क्या बताया गया था क्लियर, कि जब भी ये आपका इस तरह से जो डब्ल्यू पैटर्न आपका यहाँ पर बना हुआ है, अगर इस जगह का आपका ब्रेकआउट करेगा किसी टाइम तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे था। ये हमारी वीडियो में आपको बताया गया था। और आप यकीन करिए, अगर इस जगह के ब्रेकआउट में आपने यहाँ पर कॉल बाई किया होगा तब भी आपको एक अच्छा यहाँ पर डिसेंट प्रॉफिट मिला होगा। क्योंकि हमारा क्लियर वीडियो में प्रेडिक्शन था कि 50,600 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, और जब यहाँ पर इसके ऊपर हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो हमने आपको, पहला टारगेट आपको यहाँ पर 200 पॉइंट का दिया था, दूसरा टारगेट आपको मैंने यहाँ पर 51,128 का दिया था, ठीक है। 51,128 तो मार्केट नहीं जा पाई, बट यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको 50,800 तक यहाँ पर आपको देखने को टारगेट मिला। तो आई होप आपने इसी तरह से ट्रेड किया होगा। तो ये देखिए, आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है, आप ये रेजिस्टेंस ड्रा कर लीजिएगा। ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ये मैंने क्यों बनाया, यहाँ पर ये देखिए, ये टॉप था इसका, और यहीं लगभग ऊपर जा करके मार्केट यहाँ से यहाँ रिटर्न आई है। तो आपका ये रेजिस्टेंस काम करने वाला है। रेजिस्टेंस के एरिया आपका 50,700 आपका 48 का है। अगर आप यहाँ पर सपोर्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको आप सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका आज का लो, आज का ये वाला यहाँ से जहाँ पर क्लोजिंग लगभग दिया है, और इस जगह जो आपका यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इसका यहाँ पर मैं सपोर्ट मानते हुए एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि आप यहाँ पर सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना है ये थोड़ा सा ध्यान देना आप। सबसे पहले आपको एक और ट्रेड यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन यहाँ पर ड्रा करना चाहिए। एक्सटेंडेड लाइन का मतलब ये है कि इस जगह से लेकर के आप एक एक्सटेंडेड लाइन यहाँ पर ये ड्रा करिए। आपको यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ पर जगह मिल जाएगी जो आपको पता ये दिलाएगी कि यहाँ तक मेरे नीचे के टारगेट होंगे, राइट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका रेंज है ना, ये रेंज में हमारा नो ट्रेड जोन होगा। ध्यान रखिएगा, ये अराउंड आपका 250 पॉइंट की रेंज है। हम यहाँ पर नो ट्रेड कर देंगे। तो नो ट्रेड के बाद हम ट्रेड कैसे करेंगे, अगर ये रेंज में खुल करके मार्केट आपकी ऊपर ब्रेकआउट करेगी और इसकी आज की हाई को ब्रेकआउट करेगी तो हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे, और हमारा जो ऊपर का टारगेट होगा वो होगा 51,000 पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपका 51,128 का होगा, एंड थर्ड टारगेट आपका 51,320 का होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हमारे ऊपर के लेवल हो गए। नीचे के लेवल का अगर आप बात यहीं पर करते हैं, रेंज में खुल करके आपकी बैंक निफ्टी इसके नीचे जाती है। अगर ये सुबह सुबह इसके नीचे जाएगी तब तो आपको यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जो आपकी ये ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ तक कि आपके पहले लेवल मिल सकते हैं। और अगर तो ये लेट जा करके इसका ब्रेकडाउन करेगी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के, इसका जब भी इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगी, चाहे यहाँ से जाके ब्रेकडाउन करे चाहे यहाँ पर ब्रेकडाउन करे, आपका ये लेवल जरूर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ से बाइंग आई है। यहाँ पर याद रखिएगा, आपकी जो ये बाइंग आई है, आपका ये 50,200 के लेवल में आपके यहाँ पर कॉल बायर एक्टिव हुए। चाहे ये जिस वजह से एक्टिव हुए हों, चाहे आपका HDFC बैंक में बाइंग आई, चाहे आपका कोटक बैंक में बाइंग आई, बट यहाँ पर भी कॉल की पोजीशन तो बनी है। तो जब ये कॉल की पोजीशन बनी है तो इनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इधर कहीं क्रिएट होगा।
तो मार्केट क्या कर सकती है कि अगर यहाँ से नीचे गिरेगी तो पहला आपका ये सपोर्ट बनाएगी, अगर इसका ब्रेकडाउन करती है देन आपका यहाँ पर ये लेवल आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका 50,200 तक के आपको लेवल होंगे पहले। अगर इसके भी नीचे आपकी मार्केट आएगी तो आपको हो सकता है कि 50,000 तक भी आपके लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे अब ऊपर लेवल हो गए। अब बात आती है यहाँ पर गैप अप गैप डाउन के केस में। तो देखिए गैप अप का मतलब ये होगा कि इसके ऊपर मार्केट खुलना, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर वापस कॉल के बारे में सोचेंगे। टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 51,128 मेरा यहाँ पर पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर 51,320। अगर इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर सीधे बन रहा है 51,530 का। ठीक है, ध्यान रखना 51,530 का आपका ऊपर का टारगेट बन रहा है। नीचे के लिए अगर जैसे कि यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर ब्रेकडाउन करना, इसके नीचे इसका सपोर्ट ले सकती है मार्केट, ध्यान में रखना। अगर मार्केट इसका जब तक ब्रेकडाउन नहीं करती यहाँ पर मैं पुट बाई नहीं करूँगा। गैप डाउन के केस में ध्यान रखना कि जब तक इस 10 लाइन का ब्रेकडाउन नहीं करेगी तब तक मैं यहाँ पर पुट बाई नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा जब तक इसके ऊपर मार्केट रहेगी। हो सकता है मार्केट जिस तरह से यहाँ पर आई है यहाँ पर जाए और वापस यहाँ पर चली जाए। तो ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पर मार्केट आपकी यहाँ रेंज में खुले या गैप डाउन खुल करके यहाँ पर रुकती है तो यहाँ पर मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। हो सकता है यहाँ पर आपको एक कॉल की अच्छी एंट्री मिल जाए तो यहाँ पर आप कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, गैप डाउन खुल करके अगर आप यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन करती है तो फिर वापस हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे और हम यहाँ पर फिर पुट का ट्रेड ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, सेम हम यहाँ पर फिबोनाची के लेवल यहाँ पर ड्रा करते हैं। बस यहाँ पर उठाते हैं, फिबोनाची उठाएंगे और फिबोनाची उठा करके इसके लो से ले करके और इसके टॉप तक जो आज की हाई था वहाँ तक हमें फिबोनाची को ले जाएंगे। जब इसको हम ले जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए आपका 0.5 का लेवल और 0.61 का लेवल कहाँ पर आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हो करके, जैसा कि यही चीज़ मैंने आपको बताया कि हम कोई भी पुट आपका 50,400 के नीचे ही बाई करेंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारा जो पुट का ट्रेड होगा वो 50,400 के नीचे ही होगा, उससे पहले हमारा कोई भी पुट का ट्रेड नहीं होगा। चाहे आपका गैप डाउन खुले, ठीक है, गैप डाउन खुले, चाहे आपका यहाँ पर रेंज में खुल करके इसके नीचे आए, ये ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, अब इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर आपका 0.61 का लेवल भी है, 0.5 का लेवल है। तो मार्केट वही मैं बोला हूँ, हो सकता है यहाँ से आ करके और आपको वापस यहाँ पर रिटर्न ले ले। तो चाहे ये गैप डाउन होकर के रिटर्न ले, चाहे आपका ये रेंज में खुल करके मार्केट थोड़ा नीचे आकर के फिर रिटर्न ले, बट यहाँ पर हमको कॉल का ही ट्रेड यहाँ पर ढूंढना चाहिए जब तक कि आपका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं करता। याद रखिएगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जब तक नहीं करता तब तक हम यहाँ पर अभी पुट बाई नहीं करेंगे। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा तब हम यहाँ पर पुट के बारे में जरूर सोचेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का ट्रेड। चलते हैं साथ साथ हम यहाँ पर निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी का चार्ट भी सेम उसी तरह से बना हुआ है, जो कि चूँकि मार्केट वही कर रही है ना, देखिए हर जगह वही चीज़ कर रही, हर दिन वही चीज़ कर रही, हर दिन वही चीज़ कर रही। तो सेम वही चार्ट आपका बनेगा। यहाँ पर एक काम हम करते हैं, सबसे पहले इस जगह हम जाएंगे, एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे और इस जगह से एक एक्सटेंडर लाइन उठा करके ये हम ड्रा करेंगे। सबसे पहला हमारा तो काम ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट इस तरह से थोड़ा सा अप डाउन करके चल रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर का रेजिस्टेंस इसको हम बनाएंगे। और अगर आप नीचे का सपोर्ट देखते हैं तब भी आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन ही ड्रा करिएगा और ये आपका नीचे का सपोर्ट होगा यहाँ से। ठीक है, ये वाला आपका सपोर्ट बन रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। राइट, अब मार्केट इसी के अंदर आपका देखिए अप डाउन कर रही है। अप डाउन कैसे कर रही है, यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से जाती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब हो सकता है ये नीचे आ जाए फिर ऊपर चली जाए। इस तरह से कुछ मार्केट का आपका चार्ट पैटर्न यहाँ पर निफ्टी का बन रहा है। राइट, तो यहाँ पर देखिए आप ट्रेड करने का सिंपल लॉजिक समझिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो लेटेस्ट टाइम का यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस देखते हैं तो आपका रेजिस्टेंस ये वाला काम करेगा कल के डेट में, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्यों करेगा उसका मैं रीज़न आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, ये ऊपर का आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया। अब यहीं पर आप जो आज का यहाँ पर जहाँ तक लो ये कैंडल बनी थी ये आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये आपका सपोर्ट हो गया और सपोर्ट को हम यहाँ पर ग्रीन से मार्क आउट कर देंगे। राइट, चलिए अब जब इसको हमने कर दिया, ये हमारा यहाँ एक एरिया फाइंड आउट हो चुका है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझिए, यहाँ से बाइंग आई, आपकी बाइंग आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइंग किस वजह से आई वो आपको भली भांति यहाँ पर पता है। ठीक, अगर यहाँ पर बाइंग आती और ढंग की मार्केट होती, ठीक है, तो आपका मार्केट आज ही यहाँ से ऊपर निकल जाता और आपका 24,500 के ऊपर ही आपकी यहाँ पर क्लोजिंग देता।
बट ये जो लास्ट में आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई है ना, इस तरह से आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं लास्ट में जो प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज़ी के साथ आई है, यहाँ पर वापस सेलर ने यहाँ पर अपने माल को सेल किया है। ठीक है, सेल किया है। अब समस्या ये थी क्योंकि यहाँ पर काल बार इतने हावी थे कि वो यहाँ पर इतना ज़्यादा मार्केट को नीचे नहीं ला पाए। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, अब इनका ये गेम आप प्लान समझिए। ये ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मार्केट अगर कल रेंज में ओपन हो, ठीक है, इसके ऊपर वापस जाने लगे। देखिए हम यहाँ पर एक बार चाहें तो कर सकते हैं सी बाई, ऐसी बात नहीं है। आपका टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, ये आपकी जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आपकी मार्केट वापस जा सकती है। बट देखिए हमको बुलिश तभी अब होना है इस निफ्टी के अंदर जब आपका ये 24,500 के ऊपर आपकी निफ्टी सस्टेन करे तब। ध्यान में रखिएगा, वापस मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक ये 24,500 के ऊपर आपकी निफ्टी सस्टेन नहीं करेगी हम यहाँ पर बुलिश नहीं होंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम जरूर एक 100 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। राइट, चलिए नीचे के केस में सेम है। जैसे रेंज है आपकी, रेंज के नीचे मतलब इस विक का अगर ब्रेकडाउन करता है, जैसे कि सेम आपको बताया मैंने, टारगेट आपका पहला ये होगा, यहाँ पर आपका पहला टारगेट आ रहा है और सेकंड टारगेट अगर देखते हैं तो आपका ये ट्रेंड लाइन का टारगेट है। मतलब सेम वही टारगेट आपका यहाँ पर, चाहे आप इसका कंसीडर कर सकते हैं लो का, चाहे आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन का कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ जो नीचे का टारगेट बन रहा है वो टारगेट आपका यहाँ कहीं बन रहा है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, नीचे का टारगेट ये मैंने आपको बना करके दे दिया है। ठीक, तो ये आपके नीचे का टारगेट यहाँ पर नोट करिएगा 24,210 का, ऊपर का टारगेट आप यहाँ पर 24,500 का। ये दोनों आपका ये रेंज है, यहाँ से लेकर के ऊपर का ये टारगेट है, यहाँ से लेकर के नीचे का आपका ये टारगेट है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल क्या आता है, जैसे मान लीजिए कई बार गैप अप गैप डाउन होती है, तो मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप होकर के मान लीजिए यहाँ पर कहीं मिले तो हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे जब तक इसके ऊपर नहीं सस्टेन करती तब तक। ठीक है, अगर हाँ इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगी तो फिर हम यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। बट अगर मार्केट यहाँ पर कहीं मिलेगी तो वापस हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। हो सकता है यहाँ से वापस एक सेलिंग आएगी देखने को मिले और मार्केट आपके नीचे आए। सेम यही केस में आपका अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन हो करके मान लीजिए कि इधर कहीं हमको मिलेगा, इस एरिया में हम वापस कॉल के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉल वायर वापस एक्टिव हुए थे तो हो सकता है वापस नीचे तक आए या इनका स्टॉप लॉस लेकर के फिर मार्केट फर्दर यहाँ से ऊपर चली जाए। समझ रहे हैं, तो ये आपका केस हो गया। अब दो केस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर मार्केट आपको कन्फ्यूज कर सकती है। पहला आपका डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर खुले और दूसरा डायरेक्ट आपका यहाँ पर गैप डाउन खुले इतना दूर, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। पर यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ जब तक ये सपोर्ट और ये आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो थोड़ा सा इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके नीचे अगर जाती है तो फिर हम यहाँ पर पुट के बारे में ही सोचेंगे, और अगर ऊपर बड़ा गैप अप खुल करके इसके ऊपर जाएगी तो फिर हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे। बट ध्यान रखिएगा कि आप कुछ भी ट्रेड करें, लेकिन अगर आप गलत होते हैं तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ये होगा, नीचे के स्टॉप लॉस आपका ये होगा। मतलब कहने का ये कि अगर मान लो यहाँ पर मार्केट आपकी ट्रेड कर रही है और आप यहाँ पर गलती से पुट ले लिए, ठीक है, पुट ले लिए और मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से आपकी ऊपर जाने लगी, तो पुट ले लिए, तो इसका मतलब ये कि भैया यहाँ से मार्केट आपका सपोर्ट ले लिया तो मुझे यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए। वापिस इसी तरह से ऊपर की तरफ मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर कहीं मिलती है और आप यहाँ पर जैसे थोड़ा सा आपका ब्रेकआउट करती है, यहाँ पर आपने कॉल ले लिया, ठीक है, कॉल ले लिया और मार्केट जैसे कॉल लेते हो वापस गिरने लगती हो तो आपको यहाँ पर भी एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि हमारा रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से आपको कुछ यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी ट्रेड करना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपने कैपिटल को संभाल के थोड़ा रखिए, ट्रेड करिए। इस समय के न्यूज़ के माहौल में थोड़ा सा एक लॉट से ट्रेड करिए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पर आपको क्वांटिटी ऐड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय।